2024 एक ऐसा ईयर होने वाला है जहां पे रियल एस्टेट ने बूम भी देखा और जहां पे प्राइस स्टैग्नेंट होते अभी देखेंगे। रिसेशन तो इंडिया के अंदर नहीं आया है और ना ही अभी आता हुआ दिख रहा है, लेकिन प्राइस स्टैग्नेंट होने का रीजन ये हो जाता है कि कहीं ना कहीं रेजिडेंशियल के अंदर सप्लाई काफ़ी हो चुकी है। अब क्या है, लोग या तो ट्रस्टवर्दी डेवलपर के साथ जाना चाहते हैं या फिर लोग प्लॉट के अंदर जा सकते हैं, आपके कॉमर्शियल के अंदर जा सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी कोई इन्वेस्टमेंट करना तो प्लॉट के मल्टीपल वीडियोस हमने बनाए हैं मल्टीपल लोकेशंस पे, तो उनको आप चेकआउट कर सकते हैं। अगर कॉमर्शियल के अंदर आप जाना चाहते हैं तो कॉमर्शियल के अंदर हमेशा मैं यही सजेस्ट करता हूं कि एक अच्छी लोकेशन होनी चाहिए, एक ट्रस्टवर्दी डेवलपर होना चाहिए, क्योंकि डेवलपर्स तो बहुत से हैं जिन्होंने फैंसी मार्केट बना दी है, सब कुछ बना दिया है, लेकिन जब वो लीज आउट नहीं होगी तो कोई फायदा नहीं है। कॉमर्शियल के अंदर हमेशा एक ऐसा डेवलपर होना चाहिए जिसकी मार्केट फैंसी हो ना हो, लेकिन उसकी लीजिंग जो है फैंसी होनी चाहिए, जो कि आपका लीजिंग कराने की दम रखता हो, जिसने पास्ट में लीजिंग करी हो। जैसे गुड़गांव के अंदर अगर मैं नाम लूँ तो बहुत सारे ऐसे डेवलपर्स होंगे जिनका शायद आपने नाम ना सुना हो, लेकिन वो ऐसे डेवलपर हैं जो ट्रस्टवर्दी हैं, जिनके पास्ट रिकॉर्ड आप देखोगे तो उनके सारे प्रोजेक्ट आज की डेट में फुली लीज आउट हैं। उनमें जैसे मैं नाम लूँगा तो सफ़ायर मॉल डेफिनेटली आपने सुना होगा। सफ़ायर, चाहे न्यू गुड़गांव के सफ़ायर की बात कर लूँ मैं 83 में, और आपका जो है उसके बाद आप वहाँ पे चले जाइए 90 के अंदर, वहाँ पे आप देखोगे सेकंड फ्लोर तक चीज़ें चढ़ी हुई हैं। सफ़ायर आम्या ग्रुप ने बनाया है, तो आम्या और सफ़ायर जब भी मैं बोलूँ तो एक ही चीज़ आप समझ सकते हैं, क्योंकि सफ़ायर उनका एक ब्रांड नेम हो गया है, आम्या कंपनी का नाम हो गया है। उसके बाद दूसरा डेवलपर हो सकता है AIPL ने भी अच्छा काम किया है, अच्छी लीजिंग की है, तो उनका भी प्रोजेक्ट न्यू गुड़गांव में आ रहा है। और न्यू गुड़गांव एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पे कहीं ना कहीं लीजिंग जो है इसलिए भी हो जाती है कि ब्रांड्स की रिक्वायरमेंट वो है। लीजिंग में अगर मैं और भी डेवलपर्स का नाम लूँ तो रीच भी अच्छी लीजिंग करता है। उसके बाद एक और डेवलपर है स्प्लेंडर ग्रुप। स्प्लेंडर ग्रुप ने अभी तक करीब करीब 10-12 प्रोजेक्ट डिलीवर किए हैं। दिल्ली NCR के अंदर भी इनके मल्टीपल कॉमर्शियल्स हैं, कंप्लीटली लीज आउट हैं। आपके रेजिडेंशियल जो भी बनाए हैं, चाहे वो पंजाब में बनाए हों, चाहे वो उत्तराखंड में बनाए हों, हर जगह जो है अच्छी डिलीवरी इन्होंने दी है, अच्छे प्रोडक्ट बनाए हैं, लोग वहाँ पर रह के बड़े खुश हैं। गुड़गांव के अंदर गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड जैसी लोकेशन पे बिल्कुल 84 मीटर वाइड रोड से लगता हुआ एक कॉमर्शियल है इनका, जो कि अब कंपनी बेच रही है। आज की डेट में उसकी जो स्टेज है वो ये है कि 8-9 महीने में उसका पोजीशन हो जाएगा। लीजिंग 60 to 70% लीजिंग ऑलरेडी कर चुके हैं, क्योंकि फर्स्ट लीज जो है डेवलपर ही करके दे रहा है, तो लीज असिस्टेंस आपको मिल रही है और फर्स्ट लीज के लिए जो है आपको हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है, डेवलपर खुद लीज कर रहा है। स्प्लेंडर के केस में पास्ट रिकॉर्ड में हमने ये भी देखा है कि जो इनके प्रोजेक्ट थे, फर्स्ट लीज जहाँ पे दी थी वो दी, उसके बाद जब वो खाली हुए 8-9 साल के बाद दोबारा से उनको लीज आउट कर दिया। देखिए, कमीशन आपको कहीं पे भी देनी है लीजिंग की, बट लेकिन डेवलपर अगर लेके आता है तो कहीं ना कहीं ट्रस्ट होता है। जैसे आपने इनकी बिल्डिंग देखी होगी मेन गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड पे, वहाँ पे पहले एंटिटी डेटा को वो बिल्डिंग लीज आउट थी, दोबारा से रिलायंस लेके आ गए। चाहते तो वो रिलायंस किसी दूसरी बिल्डिंग में लेके आ सकते थे, जो उनकी नई बिल्डिंग रेडी हो रही थी वहाँ पे लेके आते, शायद हो सकता था एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी के साथ रिलायंस ब्रांड नेम के साथ वो उसको बेच सकते थे, लेकिन नहीं, क्योंकि उनको लगता है कि मार्केट ऐसा नहीं है कि कोई मार्केट उनकी अपनी थी, अगर आज वो खाली हो जाएगी तो उनकी ब्रांड वैल्यू कहीं ना कहीं कम होगी। उसी वजह से इनको ट्रस्ट किया जा सकता है। इनके पास आज के डेट में अच्छे टेनेंट हैं, लोकेशन बड़ी प्रीमियम है, 4 एकड़ का प्रोजेक्ट है, 4 एकड़ के प्रोजेक्ट में 3 ब्लॉक्स में डेवलपमेंट हो रही है। आपके रिटेल पोर्शन बड़ा लिमिटेड है, लिमिटेड इन द सेंस के टावर A जो है उसके अंदर क्या है कि आपका 5 लेवल का तो पार्किंग स्पेस है, 2 लेवल के अंदर केवल रिटेल है, ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर पे रिटेल है। उसके बाद अगर आप देखते हो तो पीछे साइड जो है ऑफिस का टावर है। ऑफिस का टावर ये सिंगल कंपनी को ही लीज आउट करेंगे, उसके लिए किसी बड़े कंपनी के साथ ऑलरेडी बात चल रही है। टावर B जो है वो 2 साल में डिलीवर होगा, वहाँ पे भी ऑफिस स्पेस भी है, रिटेल स्पेस भी है। टावर C जो है वो ऑलरेडी स्टारबक्स को ये लीज आउट कर चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। प्राइस की मैं बात करूं तो मार्केट का जो करंट प्राइस है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन के इसके आसपास की जो भी मार्केट आप देखोगे, वहाँ का जो करंट प्राइस है वो कहीं ना कहीं 60 से 70